इफ एल्स स्टेटमेंट अभी का जो हम लोग टॉपिक चूज किए हैं वो है कंडीशनल रेंडरिंग का टॉपिक। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम लोग है ना दे देते हैं कि तुमको जो डिसीजन लेना है दे दो, लेकिन उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस स्थिति में क्या करना है। इसे हम हमेशा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। हर लैंग्वेज में सेम चीज है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सिंटेक्स में इधर उधर है, तो हम इसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। अस्यूम करो कि तुम एक प्रोग्राम बना रहे हो कि जिसमें ग्रेड करना है स्टूडेंट को, कि अगर 90% है तो उसको ए ग्रेड दे दिया, अगर 75% उसको बी ग्रेड कर दिया, 65% है तो उसको सी ग्रेड कर दिया। तो जो भी ग्रेड आप दे रहे हैं वो परसेंटेज के बेसिस पे देना चाहते हैं। तो ये स्थिति कब क्लियर होगा कि आपका ग्रेड का वेरिएबल क्या होगा? तो आप क्या कीजिए, ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है। आपने ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके बाद यूजर से डेटा आप ले रहे हैं, इसलिए आप इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए और लिखा एंटर योर परसेंट। ठीक है। CER परसेंटेज। ठीक है। तो अपना परसेंटेज डालने के लिए आपको ग्रेड नाम का वेरिएबल है, यूजर से आप मांगेंगे। अगर उसने ग्रेड में, देखो मैं ये फाइल्स को एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, फिर सिंटेक्स वगैरह बताऊंगा। अगर आपने ग्रेड में ग्रेड का वैल्यू 90 से ज्यादा या उसके बराबर, दोनों चीज है, तो मैं अभी ऑपरेटर पढ़ा था, कंपैरिजन ऑपरेटर, उसमें ये था। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि अगर ग्रेड का वैल्यू 90 होगा या 90% से ज्यादा होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, इफ में लिखा हुआ यानी उसके अंदर बॉडी में लिखा हुआ डेटा वो प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, बॉडी कौन सा पार्ट है ये समझना जरूरी है। देखिए इसके बीच में यहाँ पे चार स्पेसेस हैं, जिसे हम इंडेंट कहते हैं पाइथन की भाषा में। तो हमारी जो इंडेंट वैल्यू है, ये जो चार स्पेस है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ये मेरे इफ से बाहर लिखाएगा। अब मैं इसको अंदर लग दूं तो ये मेरे इफ के अंदर कहलाएगा। ये इस तरह से आप किसी चीज के किसी अंदर में जाना चाहते हैं, किसी के बॉडी में डालना चाहते हैं, तो आपको पाइथन में इंडेंट का इस्तेमाल करना है। यानी आपने जहां से शुरू किया है वहां से चार स्पेस अगर आप अंदर हैं और ऊपर देखिए कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब है स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस है। यानी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट करते हो सटा के, इफ में एकदम सटा के, यानी उसके अंदर नहीं करते हो, तो नॉर्मली वो दिस इज ऑलवेज प्रिंट। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो लाइन है ये हमेशा प्रिंट होगा, इसको इफ का बॉडी नहीं कहा जाएगा। इफ का बॉडी सिर्फ वही होगा जो चार टैब अंदर की तरफ होगा। जहां अनइंडेंट लाइन आया यानी जहां इंडेंट नहीं है उसे हम कहेंगे अनइंडेंट लाइन। इसका मतलब है कि हम इफ से बाहर आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ऐसी तरीके का पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर में, सॉरी मैं इस प्रोग्राम को छेड़ूंगा नहीं, ये कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर में यानी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर में हम सीखने वाले हैं पहला स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं इफ स्टेटमेंट। जब मैं इफ स्टेटमेंट सिखा दूंगा आपको, तो फिर इसके बाद आएगा इफ एल्स स्टेटमेंट। जब मैं इफ एल्स सिखा दूंगा तो उसमें आएगा इफ एलिफ स्टेटमेंट, इलिफ इलिफ स्टेटमेंट। ठीक है। इसी तरीके से चौथे नंबर पे आता है नेस्टेड इफ के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है। नेस्टेड का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर, यानी इफ के अंदर इफ, इस तरीके का पैटर्न होता है। तो ये बेसिकली आप चार तरीके की चीजों इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला जो चीज है वो उसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट। बनाने का जो तरीका या सिंटेक्स कह लो, उसमें इफ कीवर्ड लगाना है, यहाँ पे कंडीशन डालना है आपको, कंडीशन डालना है और उसके कॉलन लगाकर आपको अपनी बॉडी यानी बॉडी ऑफ इफ कहेंगे आप इसको, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है। ये जो दो लाइन है, ये बस इतना ही लाइन आपको लिखना होता है अगर आपको अपना इफ तैयार करना है तो। मैं यहाँ पर इसी तरीके का एग्जांपल यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे कंडीशन है। ये कंडीशन ट्रू तभी होगा जब हमारा 90% से बराबर में या उससे ज्यादा होगा। तो ये 90% किसका, ग्रेड नाम का वेरिएबल का। तो ग्रेड नाम का वेरिएबल कौन देगा, तो देगा यूजर, यानी यूजर की तरफ से आएगा। तो हम लोग जब इसको रन करेंगे तो हमसे पूछेगा अपना परसेंटेज बताइए। तो मैं जब परसेंटेज बताऊंगा 96, तो ये 90 से ज्यादा या उसके बराबर हो गया, एंटर मारेंगे तो आएगा ग्रेड ए। लेकिन ग्रेड ए के साथ जो नीचे वाला लाइन आ रहा है वो प्रिंट इफ से बाहर है, इसलिए वो आ रहा है। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 80 देता हूँ जिसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वो ग्रेड ए जो लिखा हुआ है वो लाइन नहीं आएगा, क्योंकि वो इफ के अंदर है। इफ जब ट्रू होगा तभी वो प्रिंट होगा। लेकिन जो बाहर लाइन है प्रिंट का, जो लाइन नंबर 17 पे दिख रहा है आपको,
वो बेसिकली आपका हमेशा प्रिंट होगा। यानी देखिए दिस इज ऑलवेज प्रिंट। आपने 80 दिया तो ये वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ, बट ये वाला लाइन प्रिंट हुआ। ये अनकंडीशनल प्रिंट आउट होगा, ठीक है। और ये वाला कंडीशनल है, इसलिए ये इसको कंडीशन के ट्रू होने की इंतजार होगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा ये वाला प्रिंट आउट हो जाएगा। इसे कहते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो उसे कहेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो जब फॉल्स हुआ था इसमें, तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर मैं इसको अपग्रेड करना चाहूँ तो इफ एल्स स्टेटमेंट से कर सकता हूँ। देखो अगर कोई 90% से ऊपर है तो उसे ग्रेड ए माना जाए। और उसके बाद देखो फिर मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एल्स कॉलन लगा के फिर मैं एल्स का बॉडी भी बनाया। जैसे इफ की बॉडी है वैसे एल्स की भी बॉडी है। इसी में है ना, फॉल्स होने पर एफ आए। यानी कि अगर आपका 90% से ऊपर है तो देखिए ये काम किया, ये वाला ग्रेड भी काम किया, तो इसको कमेंट कर देते हैं। फिर वापस देखिए मैं यहाँ पे 90% लिख रहा हूँ तो ग्रेड ए आया। देखिए ये वाला प्रिंट आउट आया। लेकिन अगर 90 से कम होता तो ये वाला आता। यानी इस दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक टाइम में एक ही ये काम करेगा। तो हमको अगर कंडीशन बढ़ाना है या उससे ज्यादा करना है, क्योंकि ग्रेड ए जिसको नहीं है वो डायरेक्ट फेल नहीं कहलाता, तो हम लोग को ग्रेड ए के अलावा बी सी डी के बारे में भी सोचना है। तो हम इसलिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, एल्स और इफ को मिला के बोलते हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है। एल्स और इफ के कंडीशन को मिला के कहते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है वो देखिए। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे मैंने वहां बनाया था वैसे ही। तो यहाँ पे मैं 90 को पहले, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा वापस से लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर ये 90 से ज्यादा है तो फिर ग्रेड ए प्रिंट हो, राइट। लेकिन अगर ये ग्रेड, एक कंडीशन और है कि 80 से ज्यादा है तो, या 75 से ज्यादा है तो, 75 से ज्यादा परसेंट आया है तो, इसका मतलब है कि आप ग्रेड बी में आए। कहाँ है, ग्रेड बी में, तो प्रिंट आउट कीजिए ग्रेड बी। इसी तरह से आप कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ग्रेड 55 से ऊपर है तो आप ग्रेड सी में आते हैं, मान लेते हैं। और अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं है तब आप फेल कहलाएंगे, यानी ग्रेड एफ है। तो ये जो मैंने मल्टीपल बनाया है, ये बनाया है एक कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये काम कर जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये काम कर जाएगा, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये काम कर जाएगा। इनमें से ऊपर दिए गए तीन कंडीशन सारे के सारे अगर फेल हो जाते हैं तो एल्स काम करेगा और एल्स का प्रिंट आउट आएगा। तो हमारा जो हिरार्की है डिसीजन लेने का, एल्स इफ स्टेटमेंट में एकदम सही से काम कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से दिखा रहा था। ये देखिए 76 ग्रेड बी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे डाल दूं यहाँ पे 57 तो ग्रेड सी। लेकिन मैं अगर डाल दूं 38 तब फेल। तो ये हर ग्रेड के लिए तैयार है। इस एग्जाम्पल से अगर पूरा कंप्लीट बात नहीं हुआ है तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास कुछ रुपए हैं। अगर मेरे पास रुपए 4 रुपए हैं तो मैं क्या खरीद सकता हूँ, उसके लिए मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ मनी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी 10 रुपए से अगर ज्यादा है तो आप प्रिंट आउट कर लीजिए यू कैन बाय अ चॉकलेट। स्पेलिंग क्या होता है, CHOCO LAT, ठीक है स्पेलिंग। तो ये चॉकलेट, यू कैन बाय अ चॉकलेट। अगर मेरे पास 10 रुपए से ज्यादा है तो हम चॉकलेट खरीद सकते हैं। अगर 10 रुपए से कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन बाय अ कैंडी। कैंडी 10 रुपए से कम आता है, यू कैन बाय अ कैंडी, बाय बाय अ कैंडी। कैंडी 1-2 रुपए में भी आ जाता है और आप इसके मैसेज को दे सकते हैं। तो अभी यूजर के पास मनी वेरिएबल में क्या डेटा है, 4। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला आएगा यू कैन बाय अ कैंडी। लेकिन अगर मेरे पास 14 रुपए होता तो ऑफ कोर्स यू कैन बाय अ चॉकलेट। लेकिन मेरे पास अगर 50 रुपए है तो भी मुझे ये कहेगा कि यू कैन बाय अ चॉकलेट। तो मैं कंडीशन को थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले ये डाला था, अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में एक्सपांड करता हूँ। वापस से मैं लिख रहा हूँ इफ मनी ग्रेटर देन इक्वल टू 200। अगर मेरे पास 200 रुपए से ज्यादा है तो मुझे प्रिंट आउट करो यू कैन बाय अ केक। 200 रुपए से ज्यादा है तो मैं केक खरीद सकता हूँ। इलिफ जो कि दूसरा कंडीशन देने का आपके पास स्टेटमेंट है, अगर 100 रुपए के 50 रुपए से ज्यादा है 200 के बीच में तो आप पेस्ट्री तो खरीद ही सकते हैं। तो प्रिंट आउट यू कैन बाय अ पेस्ट्री, पेस्ट्री, ठीक है। तो ये है। इसी तरह से मैं और कंडीशन भी ऐड कर सकता हूँ।
जैसे कि अगर 10 रुपए से ज्यादा है तो चॉकलेट के लिए तैयार हो सकता हूँ, और अगर इसमें भी फेल हो गया तो आप कैंडी तो खरीद ही सकते हैं। सबसे आखिरी वाला बात, तो देखिए ये जो दो कंडीशन था वो वही वाला है, बट मैंने दो और एक्सपांड कर दिया। एक बात याद रखने वाला है वो ये है कि इफ का जो स्टेटमेंट होता है वो एक ही बार हो सकता है, एल्स का जो स्टेटमेंट होता है वो एक ही बार हो सकता है, लेकिन इलिफ का जो स्टेटमेंट है वो इफ के बाद एल से पहले कई बार हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल टाइप का हो गया। और आप देखिए यू कैन बाय अ पेस्ट्री आ रहा है, क्योंकि मेरे पास 50 रुपए है। अगर मेरे पास 150 रुपए भी है तो भी पेस्ट्री ही बताएगा, क्योंकि मैंने ऐसे कंडीशन रखा है। अगर मेरे पास 500 रुपए है तो मैं केक खरीद सकता हूँ, ऐसा ये बता देगा मुझे, देखिए। ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर 90 रुपए हैं तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है पेस्ट्री का। और अगर मेरे पास इसमें 40 या 41 रुपए हैं तो मैं खरीद सकता हूँ कैंडी, क्या, चॉकलेट। और अगर मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है तो मैं खरीद सकता हूँ, देखिए। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप नेस्टेड इफ की बात करें तो सोचिए, जब मेरे पास 0 रुपया है तब भी मुझे कैंडी ही बताएगा। तो ये प्रोग्राम में थोड़ी सी गलती है, क्या 0 रुपए में कैंडी नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर इसको इफ के एल्स के अंदर एक और इफ बना सकता हूँ, क्योंकि इफ एल्स के आने की स्थिति के बाद हमको ये श्योर करना पड़ेगा कि जीरो ना हो और नेगेटिव ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इफ एल्स के अंदर मैं इफ बना रहा हूँ, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर मनी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन इसलिए मैं एंड लगा रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने पढ़ा है तो उसको यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है। और और नॉट, देखो, नॉट लेस देन जीरो। बात समझ आई? तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और जीरो से कम नहीं होना चाहिए, दोनों बातें हो गई। तब ये वाला कैंडी मैसेज आएगा, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट आउट करके कि इनवैलिड इनपुट। आपने जो इनपुट डाला वही गलत है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ जीरो पे क्या आता है, इनवैलिड इनपुट। माइनस में क्या आता है, मान लीजिए किसी का -4 रुपया, उसने डाल दिया गलती से, तो क्या है, इनवैलिड इनपुट। लेकिन 4 रुपये में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे कर रहा था, यू कैन बाय कैंडी। तो ये है एक जबरदस्त कंडीशन जिसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ काम किया। अगर आप ध्यान देंगे तो एल्स के अंदर के स्टेटमेंट यानी बॉडी के सेक्शन में इफ एल्स है, फिर उसका अपना बॉडी भी है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम्पल है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसमें नेस्टेड और इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट मैंने एक एग्जाम्पल में कवर करने की कोशिश की है। आप प्लीज इसको बनाइए और बनाने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका बना या एरर आ गया। अगर एरर आ गया तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।